वाले हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड क्या है? पहला हमारा आता है पहला रूल्स। इसमें 4 रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहला रूल हमारा कहता है कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कैसे पता चलेगा? आँखों से देख के पता चलेगा। कैसे? कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसमें रिंग बन रही हो, कैसा भी हो, ट्रायंगल हो या फिर कैसा भी शेप का, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और दूसरा आता है कि क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर से क्या मतलब है हमारा? प्लेनर से मतलब है कि वो जितने भी, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, सब कैसे होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि n की वैल्यू हमारी 3, मतलब जो भी कार्बन होगा, जैसे ये कार्बन है, इसका ये बॉन्ड बना, मतलब 1 2 3, ये टोटल कितना हो गया? n की वैल्यू 3, मतलब n की वैल्यू 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा भी हो, बट कार्बन एटम मतलब कोई भी एलिमेंट वो ऐसा कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तभी हम बोल सकते हैं प्लेनैरिटी आ चुकी है। अब आता है तीसरा रूल। तीसरा क्या होता है कि कंजुगेशन होना चाहिए। अब कंजुगेशन का मतलब क्या है? कंजुगेशन का मतलब है कि इसमें क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। अब रेजोनेंस चाहे वो इस तरीके से पूरा घूम रहा हो, या तो हो सकता है कि यहाँ से आधा हो और यहाँ से आधा हो, मतलब रेजोनेंस लेकिन होना ही चाहिए। ठीक है, ये तीनों तो बहुत ज़रूरी है। और एक चौथा रूल आता है जिसे हम बोल देते हैं हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है कि अगर हमें पहचानना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक। पहला है कि अगर कोई एरोमेटिक होगा तो ये पूरे रूल फॉलो करेगा, और फोर्थ वाला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर कोई भी, जैसे 1 2 3 या फिर 5 6, मतलब ऐसे जो भी 4 की टेबल में ना आते हों, तो वो जो होते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। ये हमारा एग्जाम्पल है एरोमेटिक का। लेकिन जो भी 4 की टेबल में आएंगे, जैसे 4 8 12 16, ऐसे जो भी आएंगे वो कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक होंगे। कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक होंगे। और ये टोटल क्या है? ये पता है हमें क्या है? ये 1 2 3 ये सब क्या है? ये है जब भी हम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर उसमें नॉर्मली लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, तब इसको टोटल मिला के हम क्या बोलते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 5 6, ऐसे ऐसे ही यहाँ पे, जैसे मैंने अगर किसी एटम में, किसी भी एलिमेंट में अगर मैंने लगाया, तो उसमें क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 4 8 12 16 कुछ भी हुए, मतलब क्या है? वो एंटी एरोमेटिक है। और अगर हमें नॉन एरोमेटिक पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे हम? नॉन एरोमेटिक का सबसे सिंपल मेथड है, इसमें से अगर कोई भी एक रूल फॉलो ना हो रहा है, इसका मतलब अगर वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो तुरंत ही हम नॉन एरोमेटिक लिख देंगे। और अगर उसमें प्लेनैरिटी नहीं है, प्लेनैरिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर किसी भी, जैसे यही एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये आया, अगर ये भी दिया हुआ है ना, तो भी हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन एरोमेटिक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कार्बन, जैसे ये कार्बन हमने देखा, ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड्स यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, मतलब 4 बॉन्ड कार्बन बनाता, तो 1 हाइड्रोजन इसका यहाँ पे होगा, 1 हाइड्रोजन, मतलब इसका तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ भी है। बट ये वाला कार्बन मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड यहाँ से बना है, इसने 1 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। और ये भी, मतलब sp2 के अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आए, उसको डायरेक्ट हम लिख देंगे वो कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। सबसे सिंपल है कि नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा कुछ भी दिखे, या फिर ऐसा दिखे जिसमें कोई भी रेजोनेंस ना हो रहा हो, तो तुरंत हम नॉन एरोमेटिक लिख देंगे उसे। बस ये सिंपल मेथड है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैसे बना सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हम, जैसे ये दिया हुआ है, ये है, और इसको कैसे बना दें? ये है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं? अब क्या होगा? अगर इसमें कंजुगेशन देखना है, पहले पहले तो ये देखना है कि साइक्लिक है क्या, तो साइक्लिक, हाँ, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बन रहा है, रिंग बन रही है, मतलब साइक्लिक है। प्लेनैरिटी कैसे देखेंगे? ये कार्बन
ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे पता चला हमें? ये है, ये डबल बॉन्ड बना हुआ, एक ही ये बना हुआ है। और अगर 4 वैलेंसी होती मतलब एक हाइड्रोजन छूटा हुआ जो शो नहीं करते स्ट्रक्चर, मतलब क्या, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 है, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे भी ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। मतलब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो है पहला रूल भी फॉलो कर रहा है मतलब साइक्लिक है, दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है मतलब क्या है, प्लेनर है, और तीसरा रूल जो बोलते हैं कि कंजुकेशन। कंजुकेशन मतलब कैसे, सर ने एक फॉर्म वो लिखवाया था, डबल सिंगल डबल, मतलब ये यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा, फिर यही वाला जैसे ये दिया हुआ। अगर मैं इसका रेजोनेंस करवाती हूँ, इसका रेजोनेंस कैसे हो सकता है? इसका रेजोनेंस हो सकता है कि अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, तो कैसे आ जाएगा? ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सेम अगर फिर मैं यहाँ पे करती हूँ, ये वाला यहाँ पे करती हूँ, मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है। मतलब ये थर्ड रूल को भी, 1 तो कर ही रहा था, 2 भी कर रहा है, थर्ड रूल को भी फॉलो करेगा। और फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? फोर्थ रूल होता है हकल्स रूल। हकल रूल से हम नहीं चलेंगे, हम देखेंगे कि ये इसके इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर वो 4 की टेबल में आते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे, 4 की टेबल में नहीं आते हैं वो तो नॉन, मतलब क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक, क्योंकि नॉन एरोमेटिक का तो पहले ही हमारा हट गया है, इसमें तीनों रूल फॉलो कर रहा था इसलिए। अब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक से हमें चूज़ करना होगा। तो एंटी एरोमेटिक कब होंगे? जब 4 की टेबल में आए। एरोमेटिक कब होगा? जब 4 की टेबल में ना आए, कुछ और आए। अब इसमें देखते हैं, इतना याद रखना, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो पाई बनी है वो टोटल कितनी है? एक पाई ये बनी हुई है, एक पाई ये बनी, मतलब 2 पाई हैं। और 2 पाई मतलब क्या हो गया, एक पाई में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 पाई में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया कि टोटल n की वैल्यू जो, मतलब जो भी 4 आ रहा है एरो। अब ये क्या कहलाएगा? अगर 4 की टेबल आ गई मतलब क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन।